बोलिए सद्गुरु देव की जय। शाबाश। पूरी संत समाज, सत्संग सरिता में निमंत्रण करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मुक्त देव। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जगत में जब तू आया था सभी हंसता तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जाए। कितनी बड़ी शिक्षा है सद्गुरु कबीर का कि वो कहते हैं, जगत में जब तू आया था सभी हंसता तू रोता था। जब बच्चा पैदा होता है तब अनुभव सबको अपना नहीं है, लेकिन देखते अब किसको अनुभव होगा कि हाँ मैं रो रहा था, तो बताएगा मैं पैदा हुआ तो रो रहा, बताएगा क्या? लेकिन क्यों देखते हैं। तो जब बच्चा रोता है तो परिवार के लोग, सगे संबंधी लोग, सब लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, थाली बजाती है, पता नहीं क्या क्या बजाती है, पटाखे फोड़ते हैं, सब करते हैं। यदि कोई उल्टा हो जाए तब लगा ना, बच्चा भी हंसना शुरू कर दिए, हंसते हैं तो पैदा हो तो सब के सब का आंखों रोना, ये क्या जब तमाशा हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो कबीर साहब कहते हैं, वो तुम्हारी व्यवस्था थी, वो तुम्हारी मजबूरी थी, और ये दुनिया का विधान है। इस विधान को दुनिया का संविधान नहीं बदल सकता। क्या कोई सरकार है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष तो संविधान बनाए कि नहीं, अब तक जो बच्चा पैदा होता था रोते हुए पैदा होता था, अभी नहीं चलेगा, जो हमारी सरकार है, हमारा नहीं, हम बदल देंगे, इसको बदल के दिखाओगा। कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ नहीं कर सकता। इस विधान को दुनिया का संविधान नहीं बदल सकता, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमारी मजबूरी है। लेकिन रोते रोते मरना न मजबूरी है न जरूरी है। जरूरी है कि रोते रोते मरेंगे? नहीं, ये हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, ये हम कर सकते हैं। हाथ पर हाथ धर के बैठने से हार होती है, बाहुओं के बल्ली से नाव पार होती है। अधिक विश्वास में उठते राही के तो क्षितिज में राह देने के दरार होती है। आपका विश्वास, आपका हौसला। इसलिए किसी ने भी कहा है कि हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे हो हादसा के सामने, हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे हो हादसा के सामने। अरे हादसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे हौसला के सामने। कितनी पर्वतारोहियों को देखिए, कितने साइंटिस्टों को देखिए, कितना कठिन से कठिन काम उन्होंने करके दिखाया। जिस बल्ब के सामने हम लोग बैठे हैं, इसकी रोशनी ले रहे एडिसन, कितनी उसके सामने प्रतिकूलताएं आई, कितनी विसंगतियां आई, कितनी रुकावटें आई, कितनी बार फेल हुए, असफल हुए अपनी खोज हुई, लेकिन हार नहीं माना, घबराया नहीं। सद्गुरु कहते अपने को पहचान। चाहे कहते हैं बैर ग्रहणता नर चूका सिंह पूछ, यदि तुमने अपने आप को नहीं पहचाना तो तुम्हारे और बैर में कोई अंतर नहीं, बस गाड़ी और सिंह और पूछ का ही अंतर है। एक गुरु के ज्ञान दाढ़ी पूछ, एक गुरु का ज्ञान। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए से भार। क्या कहते हैं? सद्गुरु के वचनों को सुनो, गुरु के वचनों को सुनो और उसको अपने जीवन में ढालो, उसके साथ चलो। क्योंकि जब तक हम चलेंगे, उसको करेंगे नहीं काम, सफलता कैसे मिलेगी? कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर आपको लाकर दवाई दे दिया और आपने सोचा मैं कितने बड़े डॉक्टर का दवाई लाकर रखा हूं, खाने नहीं, क्या इलाज ठीक हो जाएगा? नहीं। कहा जाता है कि एक बार ऐसे सत्संग हो रहा, समझ लो सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा था और तमाम भक्त लोग आए हुए हैं, बहुत से लोग आए, भक्त लोग आए, गाड़ी में कई लोग थे। सत्संग के पश्चात
अब भक्त लोग सोचे कि जाना चाहिए, भोजन पानी प्रसाद किए, चलने के लिए गुरु जी से आज्ञा मांगनी कहे, गुरु जी अब आज्ञा दीजिए, चलना है उधर। गुरु जी ने कहा, अरे बहुत दिनों बाद तो आए भाई, फुर्सत कहाँ मिलती है गृहस्थी में। गृहस्थी मतलब गिरी हुई गृहस्थी, जिसके नाम गृहस्थी तो फुर्सत कहाँ है? तो बहुत दिनों में तो आए हो, कम से कम रुक लो, रह जाओ। कहा, गुरु महाराज फुर्सत नहीं है, अब की तो रोके दानी, की तो रोके पानी। अब गुरु महाराज ने कहा, तो हम दानी है ना पानी है, भाई हम कैसे रोक सकते तुम? ठीक है, तुम्हारा मन है जाने का तो चलो जाओ। अब जैसे गाड़ी में बैठे, अब कुछ दूर गए तो हर जगह, हर समाज की, हर परंपरा कहीं न कुछ मान्यताएं होती है, कुछ अंधविश्वास होता है ना। तो उस क्षेत्र में जैसे कहीं कहते हैं ना, जा रहे हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बड़ा खतरा है। या कहीं कोई महिला सूखा घड़ा लेकर के निकल गई, खतरा है। या तेल लेकर के, खतरा है। कई दुनिया है। तो वो आदमी, वो भक्त अपना परिवार लेकर के और गाड़ी ले जा रहा था। कुछ दूर जैसे गया तो गधा सड़क में लौट रहा था बीचों बीच। अरे बाप रे बाप, तो गधा लौट रहा है, तो गधा तो लौटते हुए पार कर जाना आगे देख करके, तो पूरा खतरा, गंधाधार विनाश हो जाएगा। तो नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात, इम्पॉसिबल सब समझ रहे हैं ना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। लेकिन ये बात बताता हूँ, इम्पॉसिबल को 3 भाग में बांट दो, आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, पॉसिबल को अलग कर दो, क्या हो गया? आई एम पॉसिबल, संभव है, मैं कर सकता हूँ, हो गया ना, लौट गया। तो वो घड़ा इम्पॉसिबल अब नहीं हो सकता, लौट गया। अब कहाँ जाएगा? कोई जान न पहचान, किसके यहाँ जाएगा? अब लौट करके कहाँ आया? आश्रम में फिर आ गया। अब देखा गुरु महाराज ने, कहा, गुरु महाराज, भगत जी अभी अभी तुम कह रहे थे घर जा रहे हैं, फिर कैसे लौट के आ गए? अब बड़े उदास सर में कहने के, हाँ गुरु महाराज, जा तो रहा था, तो जा रहे थे तो क्या हो गया? कहा, गुरु महाराज जा रहा था तो रास्ते में गधा लौट रहा था। अब गधा को लौटते हुए गुरु महाराज देखकर कैसे जाएंगे? हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, गुरु की बात तो नहीं मानते, गधा की बात मान जाते हैं। हमने रोका, हमारी बात तो माने नहीं, लेकिन गधा ने वापस कर दिया ना। तो यही कहते हैं गुरु की, एक गुरु के ज्ञान में मुझे डायरेक्ट जिंदगी मिली है हम सबको। से लिखा है, जिंदगी मिली है सबको वक्त बदलने के लिए, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। सबको जिंदगी मिली है, हम सब कर सकते हैं, वो अवसर, वो चांस है, वो मौका है। यदि मौका निकल गया तो जीवन नौका को डूबने से को बचा नहीं सकता। सिर्फ आज और अभी साहब कहते हैं, आज बसेरा नीरे हो रमिया राम, काल बसेरा बड़े दूर हो रमिया राम। काल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। आज हम सब सत्संग के निकल, स्वाध्याय कल्याण के निकल बसे, हम कर सकते हैं वो काम। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? कर सकते। तो वो काम हमें आज करना है। कितने लोग सत्संग में आते भी होंगे तो मन में तो जो गांठें होती हैं, जो विचार उनके होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो आदत होती है, उसे रख किया जाए। इसे संदेह कहा जाता है, संशय कहा जाता है। अरे वहां जाएंगे क्या वही सुनाएंगे बाबा जी? तो हम पहले से जानते हैं, वही सुनाएंगे। अपने मन को खाली कर। कहा जाता है, एक बार एक उदाहरण लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि सेठ और सेठानी, एक रामायण की कथा हो रही,
अब रामायण की कथा में बहुत दूर से महात्मा आए हुए थे, बड़ी रोचक कथा उनकी चलती थी, दूर दूर से लोग सुनने के श्रोता आते थे। साप्ताहिक कथा 3-4 दिन से निकल गया था। तो सेठानी ने शेर से कहा, शेर जी बहुत दूर से लोग सुनने के लिए आते हैं, सत्संग में कथा सुनने के लिए, आप भी चला करो ना। अब शेर जी कभी तो सत्संग समझ आता होता नहीं था, नहीं कहा जाओ ना, तुम्हें जाना हो तो मेरे शेर कथा नहीं सुने जाना महात्मा का। अरे जाएंगे तो वही अमुक निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, क्या करना है सजा करके। सेठानी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, महात्मा जी आए हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत प्यारी कथा करते हैं, तो इतने सब लोग आते हैं, तुम नहीं जाते। कहने सुनने से सेठ का मन बना। अब वो आया। अब सेठ जानते हैं क्या था, सेठ का अब नेचुरली जो प्राकृतिक जैसा वो एक आंख उसका काना था, शारीरिक दोष तो किसी का भी कुछ हो सकता है, तो उनका एक आंख काना था, एक आंख खराब थी। अब जैसे वो शेर जी कथा में आए, बैठने वाले तो पूरा बैठा नहीं था वो, अब सौभाग्य का हो दुर्भाग्य का हो, अब महात्मा जी का प्रसंग चल रहा था, कथा बचा। क्या कहा, बिनु पग चला ही सुनाए बिनु काना कर बिनु। अब सेठ ने सोचा, देखा मैंने पहले ही गा रखा था, ये देखेंगे मेरी निंदा करें, आज मैं देख काना कहें, काना कही थी ऐसे, मैंने सोचा भी गा रहा था। अब अंदर अंदर बैठा लेकिन जल घुल रहा है, किसी तरह से बैठा रहा। दूसरे दिन सेठानी ने फिर कहा, चलो ना। कहा हो गया ना, मैं निकल गया था, सुन लिया उनका। अरे नहीं, वो तो प्रसंग था, तुम्हें बैठे थोड़े कह रहे थे। बहुत कहे सुने, फिर आए, अब फिर वही आग बैठने वाला था, तो बैठा नहीं था। तब क्या कहता है, हरिहर निंदा सुन जो खाना। अब कथा प्रसंग चल रहा है, उनको क्या मतलब, कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन काना है, कौन क्या है, महात्मा को अपने कथा प्रसंग मतलब था। क्या कहा, हरिहर निंदा सुनाई जो काना। सेठ ने सोचा पता नहीं क्या हो गया है महात्मा को, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है, केवल मैं ही दिखाई देता हूँ काना इनको। अब हरी सभा में कैसे कहे, चुपचाप बैठा। अब अंतिम दिन पूर्णाहुति का दिन है, तो सेठानी ने कहा आज तो पूर्णाहुति है, आज तो आप चलिए। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं आज तो चलिए, हो गया तो हो गया, भूल जाएंगे, रात गई सो बात गई, पढ़िए उस सबको, आज तो चलिए। अब जैसे आया, अब बैठने वाला था, अब पता नहीं महात्मा जी की कथा प्रसंग भी कैसा जी था, अब सहयोग बन जाता था। तब क्या कहते हैं वो महात्मा जी को, उसमें क्या प्रसंग चल रहा था, जैसे वो बैठने वाला था मास्टर जी, मूढ़ द्रोही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे उन काना। हद हो गया महाराज, पानी पीकर तुम मेरे ही पीछे पड़े हुए हो। अब महात्मा जी को क्या मतलब था भाई, वो तो प्रसंग, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये बना रखा था। पूरा हुआ और भी हमारे पीढ़ी सब विराजमान है, अपनी वाणी को और अपनी विचारणा देते हुए ये विराम देता हूँ। बोले सतगुरु देव की जय।